आज हम एक्सरसाइज 12.2 के नेक्स्ट सम्स सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like as a cylinder with two hemispherical ends with length of 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टब में 45 गुलाब जामुन रखी हुई है। प्रत्येक गुलाब जामुन की शेप आपकी सिलेंड्रिकल है और उसके जो दोनों एंड्स हैं वो आपके हेमिस्फेरिकल हैं। ठीक है, उसमें आपकी 30% उस कंटेनर में जामुन है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपकी 45 गुलाब जामुन में चाशनी की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इस तरीके का आपका फिगर बनेगा गुलाब जामुन का। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया, ये इसका दोनों साइड में हेमिस्फीयर है। ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल पार्ट का तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी आपकी डायमीटर का हाफ 2.8 अपॉन 2 से ये 1.4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस हुई आपकी 1.4 सेंटीमीटर। ओके, जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन वो क्या हो जाएगी आपकी, हाइट या लेंथ, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन टोटल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें से आपका 1.4 सेंटीमीटर इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2.8। 5 में से 2.8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, उसको फिर हम 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, इस गुलाब जामुन के दो आपके हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगी, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
h प्लस 2 इंटू 2 4/3 इंटू r। वैल्यू पुट करेंगे 22/7। r की वैल्यू 1.4 है, 1.4 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू आई है आपकी 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू r की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 2.2 प्लस 14 चौका 56 अपॉन 3। इसे सॉल्व करेंगे 7 से ये 0.2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बाई दूनी 44, 4.4 मल्टीप्लाई 1.4, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा। बाई तिया 66 यानी 6.6 प्लस 5.6। ओके, यहाँ से आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे आगे का पार्ट देखिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 चौका 56 और 14 चौका 56, 56 और 5 हो गए आपके 61। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा। इंटू 6 और 6 12 है, 6 और 5 11 है और 1 12 है, यानी 12.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आई आपकी एक गुलाब जामुन की। हमको वॉल्यूम निकालनी है 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 6.16 मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन 3। 12.2 अपॉन 3। 3 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी, ये 6.16 है। 15 मल्टीप्लाई 6.16 मल्टीप्लाई 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप शुगर सिरप हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। ये वैल्यू आपकी 15 मल्टीप्लाई 6.16 मल्टीप्लाई 12.2। सॉल्व कीजिए इसे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से आपका 2 छिक्के 12 है और 2 एक कम 2, तो वैल्यू बची आपकी 3 तिया 9, 9 की मल्टीप्लाई कीजिए 6.1 से, तो 9 एकम 9,
और 9 छींग 54, ये वैल्यू आई आपकी 54.9 मल्टीप्लाई 6.16। ओके, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वैल्यू आती है मल्टीप्लाई की? रफली हम यहाँ कर लेते हैं 54.9 मल्टीप्लाई 6.16, 6 नाम 54, 6 चौका 24 और 5 29, हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 9 4 5, 6 नाम 54, 6 चौका 24 और 5 29, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 4 9 और 9 18, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 2 और 1 3, 3 पॉइंट लग जाएगा आपका। तो ये आपका प्रोडक्ट आया, तो इसकी वैल्यू हुई आपकी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो बार में अगर हम करना चाहें तो दो बार में कर लीजिए। यहाँ लास्ट की डिजिट ये 8 है, अगले में ये 2 हो जाएगी, ये भी आपकी पॉइंट के बाद 5 से कम है, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with two hemispherical end। तो हमने एक गुलाब जामुन की अगर शेप बनाई तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये इसका बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन है और बोथ एंड्स पर आपका हेमिस्फेरिकल है। ओके, तो आपकी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस आपकी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हो जाएगी 5 सेंटीमीटर माइनस 1.4 तो आपकी 2.2 सेंटीमीटर आएगी। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। वैल्यू पुट की पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें हमने आर एच एंड पाई की वैल्यू पुट की है, तो ये वैल्यू हमें ये मिली। फिर हमको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना था, 45 का किया, प्रत्येक गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिला। फिर आपको गिवन है कि जो शुगर सिरप है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, तो इसका 30% किया, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। सॉल्व किया, कैलकुलेशन करी तो हमें वैल्यू मिली 338.184। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, तो अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म में 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर भी ये पॉइंट के बाद 2 है यानी 5 से लेस देन है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 338 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter.
The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर आपको क्वेश्चन के साथ गिवन है। ये आपकी क्यूबॉइड है और इसमें ये कॉनिकल ये शेप बनी हुई है पेन के स्टैंड को बनाने के लिए, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कॉनिकल है, ऐसे ऐसे ये। ओके, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वुड फॉर एंटायर स्टैंड फाइंड करनी है। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, सॉल्यूशन देखिए। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस गिवन है, आप रेडियस ऑफ डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर, जो डेप्थ है यानी कि हाइट वो 1.4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम, आपके 4 कॉनिकल स्टैंड हैं तो 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन होता है आपका 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ भी एच है, आपके क्यूबॉइड में भी एच है और यहाँ भी है। तो एक एच को आप कैपिटल ले लीजिए और एक को स्मॉल। ठीक है, तो इस एच को हम कैपिटल यूज कर लेते हैं। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ इसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है, 0.5 का स्क्वायर इंटू एच आपको 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 से ये 0.2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 15 से गुना कीजिए, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 × 45, 45 और 7 52, 0, ये हो गया आपका 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 0.4 इंटू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 50 25 यानी 0.25/3।
525 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 88, 25 चौका 100, ठीक है, यानी कि 0.1/3। 525 माइनस 8.8/3, 525 माइनस 3 से 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, एक बचा 3 तिया 9, 10, 3 तिया 9, ठीक है। तो इसमें से वैल्यू 2.93 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी आपकी, सॉल्व कर लीजिए इसे, 2.93, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 3 गए तो 7, 0, 4 में 2 गए 2, 2, 5, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ और अगर आप 3 लेते हैं तो यहाँ 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.67, ठीक है। तो फाइनली हम वैल्यू लिख सकते हैं इसे 523.067 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से 7 से 1.4 को 0.2 टाइम कैंसिल नहीं करते हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी उसमें थोड़ा सा अंतर और आएगा, तो वहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा ये 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये भी आपका करेक्ट है और वो भी आपका करेक्ट है।